कक्षा 10 की हिंदी पढ़ रहे हैं और हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है क्षितिज। क्षितिज के अंतर्गत हम काव्यखंड का अध्ययन कर रहे हैं। अध्याय है 9 और हमारे कवि हैं वो हैं मंगलेश डबराल। बच्चों, हम मंगलेश डबराल जी की कविता संगतकार पढ़ रहे थे और उसके अंतर्गत हमने कवि मंगलेश डबराल का जीवन परिचय देखा, उनका कृतित्व परिचय देखा और उनकी कविता जो संगतकार खड़ी बोली में लिखी गई है उस कविता को हमने शब्दार्थ, प्रसंग और भावार्थ के साथ ही उसकी विशेषताओं के साथ में देखा। बच्चों, जो हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज है उसमें कुछ मंगलेश डबराल की कविता संगतकार से कुछ अभ्यास प्रश्न आए हैं। हम उन अभ्यास प्रश्नों को आज यहाँ करेंगे और उनको समझने का प्रयास भी करेंगे। तो देखो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। यानी संगतकार जो शब्द है, इस शब्द के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। यानी संगतकार के जैसे और कितने व्यक्ति होते हैं जो पर्दे के पीछे से काम करते हैं। देखो बच्चों, संगतकार के माध्यम से कवि उन व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहे हैं जो दूसरों की सफलता की पृष्ठभूमि में रहकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। इन लाइनों को दोबारा अच्छे से देखो। ये वो लोग होते हैं जो संगतकार की तरह जो लोग होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो दूसरों की सफलता की पृष्ठभूमि में रहकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। यानी इसमें इनको सफलता नहीं प्राप्त होती, इनको कोई उपाधि नहीं मिलती, इनको कोई मेडल नहीं मिलता, इनका कोई नाम नहीं होता, यहाँ इनको कोई नहीं पूछता। ये वो लोग हैं जो दूसरों की सफलता में अपना सारा कर्तव्य निभाते हैं, यानी अपना योगदान देते हैं किसी दूसरे व्यक्ति की सफलता में। योग्य एवं प्रतिभा संपन्न होने पर भी वे स्वयं को महत्व न देकर मुख्य व्यक्ति या मुख्य कलाकार के महत्व को बढ़ाने में भी सहायक के रूप में अपनी भूमिका निभाना अपना धर्म समझते हैं। क्या समझते हैं? अपना धर्म, अपना कर्तव्य समझते हैं। आपको मैं पूर्व में भी बता चुकी हूँ, फिल्मों में नायक नायिकाएं होते हैं, वो जब नृत्य कर रहे होते हैं तो उनके पीछे हजारों लोग, हजारों तो नहीं होते हैं, मतलब उनके पीछे कई लोग नृत्य कर रहे होते हैं, भाव भंगिमाएं दिखा रहे होते हैं। उनके जो चेहरे होते हैं वो साफ नहीं दिखाई देते, लेकिन वो जो मुख्य कलाकार होते हैं उसके साथ में उनकी जो नृत्य की लय है, ताल है, जो उनकी भाव भंगिमाएं बिल्कुल वैसी की वैसी, कई लोग तो उनसे भी अच्छी करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो एकदम पीछे की तरफ रहते हैं और अपने नायक नायिकाओं को सफलता दिलाने का काम करते हैं। उसी प्रकार संगतकार क्या करता है, संगतकार अपने मुख्य गायक के सुर में सुर मिला करके और मुख्य गायक के सुर को ऊंचा उठाता है ताकि उसके मुख्य गायक को सफलता प्राप्त हो। और ये काम करना वो क्या समझते हैं, अपना कर्तव्य समझते हैं। इसको करने के लिए अपना कर्तव्य समझते हैं। हालांकि वो किसी भी तरीके से मुख्य गायक से या मुख्य नायक नायिकाओं से कम नहीं होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो मुख्य कलाकार का महत्व बढ़ाने का, मुख्य कलाकार के महत्व को अच्छा बनाने में सहायक के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं और इसे अपना कर्तव्य समझते हैं। अगला प्रश्न देखो बच्चों, संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। देखो, संगतकार केवल संगीत में ही नहीं होते हैं, मतलब कोई किसी की मदद, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। एक मुहावरा है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, यानी कि अकेले चने को भाड़ में भूंज लोगे, नहीं भूंजेगा ना। उसी प्रकार ये जो समाज है हमारा, ये जो संसार है, ये क्या है, एक सामाजिक संसार है। कैसा संसार है? सामाजिक संसार है। हर व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और भी अन्य कई क्षेत्रों में दिखाई पड़ते हैं। जैसे संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा बड़े बड़े नेताओं, अभिनेताओं और संत महात्माओं के साथ भी इसी प्रकार का सहयोग करते हुए दिखाई देते हैं। आप देखते हो, कोई एक पार्टी है, बड़ी एक पार्टी है, उसका एक लीडर है, क्या वो लीडर ही अकेला सारे काम करता है? नहीं। काम कौन करता है? काम तो कार्यकर्ता करते हैं। कौन करता है? कार्यकर्ता करते हैं। उसी प्रकार साधु संतों के मठ होते हैं बड़े बड़े, तो क्या जो बड़ा महंत होता है, जो एक मेन मुखिया महंत होता है, क्या वो सारा काम देखता है उस मठ का? नहीं। उसके नीचे जो उसके शिष्य होते हैं, जो अन्य काम करने वाले अनुयायी होते हैं, वो लोग काम करते हैं। तो संगतकार के अलावा बड़े बड़े नेताओं और अभिनेताओं का मैंने आपको बताया, जितने भी अभिनेता हैं वो पर्दे
पर्दे पर जो अभिनय करते हैं उनके साथ में, मतलब उनके जो सहयोगी होते हैं वो उनका साथ देते हैं। तो संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा बड़े बड़े नेताओं, अभिनेताओं और संत महात्माओं के साथ भी इस प्रकार का सहयोग करते हुए दिखाई देते हैं। ये सभी किस रूप में कार्य करते हैं? सहायक के रूप में कार्य करते हुए अपने अपने नेताओं, अभिनेताओं और संत महात्माओं का महत्व बढ़ाने में लगे रहते हैं। यानी इनका अपना कोई वजूद नहीं होता है, ये केवल अपने से बड़े को सफलता दिलाना अपना कर्तव्य समझते हैं। अगला प्रश्न देखो बच्चों, संगीतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं? अब देखो संगीतकार, ये मैंने आपको कल एक भावार्थ आया था, पद था, उसका भाव आपको समझाया, उसी के कुछ पॉइंट्स है, उसको अपन यहाँ देखेंगे। देखो संगीतकार निम्नलिखित रूपों में गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं? नंबर 1, संगीतकार मुख्य गायक गायिकाओं के स्वर में अपना स्वर मिलाकर उनके स्वर को बल प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? बल, यानी कि उनके स्वर को शक्ति देते हैं। जब मुख्य गायक गा रहा है और गाते गाते जब उसका गला भर्राने लगता है या उसका उत्साह धीमे पड़ने लगता है, तो जो सहायक कलाकार होते हैं, जो संगीतकार होते हैं, वो क्या करते हैं? वो मुख्य गायक के स्वर में स्वर मिला करके उस स्वर को ऊंचा करते हैं। मुख्य गायक गायिका के कहीं गहरे चले जाने पर उनके मुखड़े को पकड़कर वे उन्हें वापस मूल स्वर पर ले आते हैं। देखो मुख्य गायक गायिका कुछ गा रहे हैं और पहले उन्होंने क्या गाया? पहले उन्होंने स्थाई टेक गाया, यानी आगे की जो मेन लाइन होती है वो गाई। फिर उसके बाद जब वो अंतरा गाने लगते हैं तो अंतरे में जब उनकी तान ऊंची होती है तो वो क्या करते हैं? उस अनहद नाद के स्वर में, किसमें? उस अनहद नाद के स्वर में जब वो गहरे भटक जाते हैं तो वो संगीतकार ही होता है जो उसको अनहद नाद में से निकाल करके लाता है और उसे जो लाइन उसको गानी है, जो अंतरा उसको गाना है, उस अंतरे पर लेकर के जाता है। तो मुखड़े को पकड़ करके उन्हें वापस मूल स्वर पर वो लेकर के आते हैं। तीसरा देखो, वे मुख्य गायक गायिकाओं की थमी हुई टूटती बिखरती आवाज़ को बल देकर उनका सहयोग करते हैं और उन्हें अकेला नहीं पड़ने देते हैं। यानी जो मुख्य गायक या गायिका है जो गा रहे हैं, जब उनकी आवाज़ अचानक टूटने लगती है, बिखरने लगती है, उनका उत्साह धीमे पड़ने लगता है, जब वो अनंत नाद की तान में भटकने लगते हैं, तो क्या करता है? जो संगीतकार होता है वो उनकी बिखरती आवाज़ को बल देता है, शक्ति प्रदान करता है, उन्हें उत्साह देता है, उन्हें महसूस कराता है कि तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी आवाज़ अकेली नहीं है, और उनका सहयोग करते हैं और उन्हें अकेला नहीं पड़ने देते हैं। अब देखो बच्चों, चौथा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। ये उन कविता की कुछ पंक्तियां हैं जिनका हम भाव स्पष्ट करेंगे। और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, हिचक का अर्थ होता है संकोच, या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं, विफलता का मतलब असफलता, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए, यानी मानवीयता। तो देखो हमको इनकी भाव स्पष्ट करने हैं, यानी इसका भावार्थ बताना है। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि संगीतकार क्या करता है? हर संभव प्रयास करता है कि उसका स्वर मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा और अधिक प्रखर ना हो जाए। उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है कि मुख्य गायक के स्वर को बल प्रदान करना। संगीतकार कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसकी आवाज़ मुख्य गायक की आवाज़ से ऊपर चली जाए या ऊंची उठ जाए। तो वो क्या करता है? उसकी ऊंची आवाज़ में एक हिचक साफ सुनाई देती है, उसकी आवाज़ में हिचक यानी एक संकोच दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? संकोच दिखाई देता है। क्या संकोच दिखाई देता है? कि कहीं मेरी आवाज़ है जो मुख्य गायक, जो मेरे गुरु गा रहे हैं, कहीं इनसे ऊपर ना चली जाए, इसलिए उसके स्वर में थोड़ा सा संकोच दिखाई देता है या हिचक समाई रहती है। उसकी इस हिचक को उसकी विफलता नहीं माननी चाहिए। उसका जो ये संकोच है कि मेरे जो मुख्य गायक गा रहे हैं उनसे ऊंची मेरी आवाज़ नहीं जानी चाहिए, इस संकोच को वो करता है थोड़ा सा, तो इसको उसकी विफलता या असफलता नहीं माननी चाहिए, बल्कि इसको उसकी मानवता माननी चाहिए कि वो मुख्य गायक को बढ़ावा दे रहा है, उसका नाम कर रहा है, उसको सफलता दिलवा रहा है। बल्कि ये तो उसकी मनुष्यता का सूचक है, यानी उसकी मानवीयता है कि वह मुख्य गायक को आगे बढ़ाता है तथा योग और समर्थ होते हुए भी, संगीतकार स्वयं योग है, समर्थ है, वो चाहे तो मुख्य गायक को पीछे छोड़ करके स्वयं अपनी आवाज़ को ऊपर उठा सकता है, लेकिन नहीं, वो अपने कर्तव्य का पालन करता है और योग्य और समर्थ होते हुए भी सबको हमेशा सदैव पीछे रखता है। समझ में आ गया बच्चों? आगे देखो, पांचवा प्रश्न है, कभी कभी तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचकर मुख्य गायक का स्वर बिखरता नजर आता है।
उस समय संगतकार उसे बिखरने से बचा लेता है। इस कथन के आलोक में संगतकार की विशेष भूमिका को स्पष्ट कीजिए। मैंने कल भी बताया था, तार सप्तक के स्वर होते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, जो ऊंचे स्वर में गाए जाते हैं। किस में गाए जाते हैं? उच्च स्वर में। हमने गा दिया सा रे गा मा पा धा नी सा, ये नहीं, जो उच्च स्वर में गाए जाते हैं। जो लोग संगीत के विशेषज्ञ हैं उनको इसकी बहुत अच्छी जानकारी होती है। तो जब मुख्य गायक अपना गीत गाते समय अपने जो स्वर हैं, जो तार सप्तक के स्वर हैं, जब उनको ऊंचाई पर ले जाता है, देखो अब ज़्यादा अपने को संगीत की इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है, अपन भी कई बार संगीत को सुनते हैं। आप कभी क्लासिकल म्यूजिक को ध्यान से सुनो, या कभी वैसे ही जो अपन गीत गाने सुनते हैं, फिल्मी गीत जो बच्चे सुनते हैं, भजन सुनते हो आप लोग, उसमें देखो जब गायक गा रहा है, गाते गाते वो अपनी आवाज़ को एकदम ऊंचे तक ले जाएगा। आप भी स्कूल में देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति संबंधी गीत गाते हो, अपन भी जब जनगण मन गाते हैं तो उसके जो लास्ट के जो अंतरा है उसमें अपन अपनी आवाज़ को ऊपर ले जाते हैं। जय हे करके जो ऊपर आवाज़ जाती है, उस आवाज़ को क्या कहते हैं? तार सप्तक, यानी सुरों में जब आवाज़ ऊपर जाती है तो उसे तार सप्तक के सुर कहते हैं। तो जब मुख्य गायक गीत गाते गाते अपने जो स्वर की अपने जो मतलब गीत का जो स्वर है उसको ऊंचाई पर ले जाता है, ऐसी स्थिति में कभी कभी उसका स्वर बैठने और बिखरने लगता है। यानी गला है, जो गले की जो ग्रंथियाँ हैं वो क्या होती है, कई बार आवाज़ को खरखराट के साथ निकालने लगती है, यानी कि आवाज़ बिल्कुल साफ नहीं आती और वो टूटने और बिखरने लगता है। उसको लगता है अब मैं डगमगा जाऊंगा। तब क्या होता है? उसका उत्साह मंद पड़ने लगता है। क्या पड़ने लगता है? उसका जो उत्साह है, उसका जो जोश है वो धीमा पड़ने लगता है, और उसकी रुचि और शक्ति क्या होती है? समाप्त सी होने लगती है, यानी अब मेरे से गाया नहीं जाएगा, और वो एकदम नीचे की तरफ आने लगता है। तब क्या करता है संगीतकार? उस समय देखो, संगीतकार ही वह व्यक्ति होता है जो संकट मोचक बनकर, यानी उसके संकट को दूर करता है, संकट मोचक बनकर गायक को उस स्थिति से उबार लेता है। कैसे उबार लेता है? यानी गायक की जो आवाज़ है, जो खरखराने लगती है, जो डाउन होने लगती है, यानी नीचे की तरफ आने लगती है, ऊंचे सुर में गाना है और नीचे आने लगती है जब गायक का, मुख्य गायक का स्वर, यानी उसका जो स्वर है वो एकदम बिखरने लगता है, तब संगतकारी संकट मोचक बनकर गायक को उस स्थिति से उबार लेता है और उसके स्वर में क्या करता है? अपना स्वर मिला करके उसके स्वर को बिखरने से बचा लेता है। इसीलिए संगीतकार सदैव पीछे बैठे रहते हैं। आपने देखा है कई बार क्या होता है, वाद्य यंत्र बजाने वाले भी होते हैं, वो क्या करते हैं, जब कोई गाना गा रहा है और गाते गाते ना क्या होता है, जैसे उसका स्वर बिखरने लगता है या उसके गले में कोई प्रॉब्लम होती है या उससे नहीं ऊंचा गाया जाता है, तो उस स्थिति को एक साइड में रख करके और जो वाद्य यंत्र बजाने वाले होते हैं उस धुन के साथ उस वाद्य यंत्र को बजाने लगते हैं। इसे उन लोगों को भी संगीतकार ही कहा जाता है जो मुख्य गायक के साथ अपने वाद्य यंत्रों की धुनों को बजाते हैं। तो संगीतकार क्या करता है? जैसे ही मुख्य गायक का स्वर क्या होता है, बिखरने लगता है, वह उसके स्वर में अपना स्वर मिला करके उसको बिखरने से बचा लेता है। इस प्रकार उस समय वह अपनी विशिष्ट भूमिका का निर्वहन करता है। यदि संगीतकार उसके स्वर में स्वर नहीं मिलाएगा तो सारा गाना खराब हो जाएगा, गीत की सारी मेहनत खराब हो जाएगी। तो यहाँ संगीतकार की विशिष्ट भूमिका हमें दिखाई देती है। अगला प्रश्न देखो बच्चों, सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाता है तब उसे सहयोगी किस तरह संभालते हैं? सफलता के चरम शिखर पर, यानी सफलता के सबसे उच्च शिखर को जब वो छूने वाला होता है व्यक्ति और जब वो लड़खड़ाता है, मान लो कुछ हम ऐसा सोच लेते हैं, मान लो कोई पर्वतारोही है, पर्वत पे चढ़ रहा है, बिल्कुल चोटी पे चढ़ने वाला है और उसका पैर फिसल जाता है। उसका पैर जब फिसल रहा होता है, उसके सहयोगी भी उसके साथ चढ़ रहे होते हैं, तो वो सहयोगी क्या करते हैं? वो उसको संभालते हैं। क्या करते हैं? उसको संभालते हैं कि जब ये अपनी किस पे पहुंच गया है, अपनी ऊंचाई पे पहुंच गया है, अपने लक्ष्य पे पहुंच गया है, तो अब हमको इसके लक्ष्य से इसको बिखरने नहीं देना है। ये होते हैं सहयोगी। कौन होते हैं? ये सहयोगी। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं, मान लो वो फिसल रहा है तो हाँ ठीक है फिसलने दो, हम पहुंच जाएंगे इससे पहले। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। यदि वो अपने लक्ष्य के चरम शिखर पर पहुंच करके यदि लड़खड़ा रहा है तो उसे संभालना चाहिए। और वो सहयोगी कैसे होते हैं, वो किस तरह संभालते हैं, वहाँ हम उनको देखेंगे। देखो, सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान कई बार व्यक्ति लड़खड़ा जाता है ना। यदि इस स्थिति में उसे कोई सहारा मिल जाए तो वह व्यक्ति अपने में संभल जाता है।
संभल जाता है यदि उसे सहारा मिल जाए। मान लो बिल्कुल चरम पे पहुंच गया है, गीत जब गा रहा है मुख्य गायक और जब ऊंचे स्वर में तार सप्तक में स्वर को ले जा रहा है और यदि वहाँ वो कुछ लड़खड़ाने लगता है और जब उसको संगतकार का साथ मिल जाता है, जब पीछे से कोई एक आवाज़ उसके सुर में सुर मिल जाता है, तो क्या होता है, मुख्य गायक अपने सुर को साध लेता है। क्या कर लेता है, साध लेता है। तो और यदि उसको मुख्य गायक का या संगतकार का, मुख्य गायक को यदि संगतकार का साथ नहीं मिलेगा तो वह क्या होगा, वह लड़खड़ा जाएगा और वापस से अपने सारे गीत का उसका मज़ा खराब हो जाएगा। तो देखो वह व्यक्ति क्या है, जब उसे कोई सहारा मिल जाता है तो वह व्यक्ति अपने में संभल जाता है, अन्यथा वह गिर जाता है। उसको इस लड़खड़ाती स्थिति से बचाने के लिए उसके सहयोगी ही अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। कौन अहम भूमिका निभाते हैं, सहयोगी। आपने देखा है, आपके भी मित्र होंगे, दोस्त होंगे, आपकी कठिन परिस्थितियों में आपकी मदद करते हैं, नहीं करते हैं, करना चाहिए। यदि आप भी किसी के मित्र हो तो हमेशा कठिन परिस्थितियों में अपने दोस्त की, अपने मित्र की सहायता करनी चाहिए। उसी प्रकार ये वो सहयोगी होते हैं जो कठिन परिस्थितियों में किसी दूसरे को, जो उच्च जगह पर जा रहा है, उस व्यक्ति को लड़खड़ाने से बचाते हैं और उसको ढांढस बंधाते हैं, उसको उसकी शक्ति और क्षमता से परिचित कराते हैं, उसके उत्साह का वर्धन करते हैं और उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। यानी सहयोगी क्या क्या कार्य करते हैं, दोबारा देख लो इनको। जो सहयोगी होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जो मुख्य गायक है उसको लड़खड़ाने की स्थिति से बचाने के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। नंबर 1, वे उसको ढांढस बंधाते हैं। क्या करते हैं, ढांढस बंधाते हैं। नंबर 2, उसको शक्ति और उसकी क्षमता से उसको परिचित कराते हैं। यानी तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है, इतनी क्षमता है कि तुम और भी आगे गा सकते हो या और आगे बढ़ सकते हो। उसके उत्साह का वर्धन करते हैं, यानी उसका उत्साह बढ़ाते हैं और उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं। देखो बच्चों, आज हमारी क्षितिज जो पाठ्य पुस्तक है और उसके अंतर्गत ये जो हमारा मंगलेश डबराल जी का अंतिम अध्याय था, 9वां अध्याय था, ये अंतिम अध्याय था संगतकार। इसको हमने, आज हमारा काव्यखंड यहाँ पूर्ण हो गया है, अभ्यास प्रश्न के साथ में, भावार्थ, प्रसंग, शब्दार्थ सब के साथ में। यानी हमने जो शुरू से 1 नंबर से जो पाठ पढ़े थे, 1 से लेकर के और 9 तक के, आज हमारे ये सारे पाठ पूर्ण हो गए हैं। आप इन सब पाठों को बार बार सुनिए, बार बार लिखिए और पढ़ने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद बच्चों।